So Indians want to divide Pakistan into four pieces or more pieces. इनकी जो एक ड्रामा राइटर टाइप हैं एकता कपूर, उन्होंने भी इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि पाकिस्तान के एक से ज़्यादा टुकड़े होने चाहिए। लेकिन पाकिस्तान के टुकड़े करते, पाकिस्तान को तबाह करते, पाकिस्तान पे न्यूक्लियर वॉर करते करते इंडिया को पता भी नहीं चला कि किस तरह से चाइना ने अरुणाचल प्रदेश का नाम तब्दील कर दिया है। क्या कहना है चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्ट्री का, दिखाती हूँ आपको। 中印边界从未划定，分为东、中、西段和西京段。东段的藏南地区一直是中国领土，在印度非法侵占前，中国一直对藏南地区行使有效的行政管辖，这一基本事实不容否定。1987年，印度在非法侵占的中国领土上设立所谓阿努纳恰尔邦。 中方当时就发表声明，坚决反对，强调印方此举非法无效。中方的这一立场没有改变。中印边界从未划定，分为东、中、西段和西京段。东段的藏南地区一直是中国领土，在印度非法侵占前，中国一直对藏南地区行使有效的行政管辖。 这一基本事实不容否定。 ऐसा तो होता है जब आप दूसरे के घर पे ज्यादा और अपने घर पे कम नजर रखते हैं, तो इस तरह से आपकी टेरिटरीज को इस वक्त चाइना अपनी क्लेम कर रहा है। खैर, ये इंडिया का और चाइना का पर्सनल मैटर है, पाकिस्तानी इस पे कमेंट नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी आपकी इत्तला के लिए सोचा कि आपको बता दिया जाए कि एक तरफ तो आप पाकिस्तान के टुकड़े करना चाहते हैं, दूसरी जानिब आपके साथ क्या हो रहा है ये आपके सामने। ऐसा उसी वक्त होता है कि जब पढ़े लिखे इंडियंस के ऊपर आकर एक जाहिल इंसान, एक जिसके पास बेसिक एजुकेशन नहीं थी, वो उनका वज़ीर आज़म बन गया। उसके बाद से इंडिया की पूरी तारीख ही बदल चुकी है। वो इंडिया जो बहुत तेज़ी से लिटरेसी में आगे जा रहा था, एजुकेशन में आगे जा रहा था, शऊर में आगे जा रहा था, उसको फुल स्टॉप लगाया, उसका सेकुलर जो फैब्रिक था उसको ख़त्म किया और अब उसको जहालत की एक सीढ़ी पे डाल दिया। और ये सीढ़ी जो है वो सिर्फ एक गहरे कुएं में इंडियंस को लेके जा सकती है, अगर इंडियंस अब भी ना जागे तो।